हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और यहाँ पर हमारे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस एनटीए की तरफ से। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो काफ़ी टाइम से ये चीज़ चलती हुई आ रही थी कि भाई CU-CET होने वाला है, CUET होने वाला है, क्या होने वाला है और किस तरह होने वाला है। सभी लोग काफ़ी कंफ्यूज थे, बहुत परेशान थे। तो आज हमारे पास एक नोटिस है जिसमें सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी गई हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं क्या आया है नोटिस और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो बेटा ये है हमारे पास एनटीए की तरफ से आया हुआ एक नोटिफिकेशन जहां पर बताया गया है कि जो आपका CUET होने वाला है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उसमें क्या क्या होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना और देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट हमारे लिए बताई गई हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि इस बार जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं होगा बल्कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो ये बताया गया है पॉइंट नंबर 2 कि जो भी डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो अपनी वेबसाइट है वहां पर सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें AMU की, तो AMU की जो अपनी वेबसाइट है AMU कंट्रोलर एग्जाम्स, वहां पर आपको आपके कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए उसकी अपनी वेबसाइट पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी बहुत ही आराम से। इसी तरह देखिए बताया गया है कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हो जाएंगे आपको बाय 2 अप्रैल, ठीक है ना। और ये लिंक जो है वो एक्टिव रहेगी 30 अप्रैल तक, यानी कि करीब 1 महीने का पूरा आपको टाइम दिया जाएगा अपने ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। इसी तरह देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब आप देखेंगे कि पैटर्न क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि भाई पैटर्न जो है इस यूजी टेस्ट का क्या रहने वाला है। तो यहां पर देखिए बताया गया है कि 4 सेक्शंस हमें मिलेंगे, जिसमें से सेक्शन 1 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जहां पर हमें लैंग्वेज वाला सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इसका नाम दिया गया है सेक्शन 1A और 1B। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन सेकंड में डोमेन स्पेसिफिक जो सेक्शन कहा जा रहा था वो रहेगा आपका, जिसमें 27 सब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं और इन 27 सब्जेक्ट्स में से आपका जो पर्टिकुलर डोमेन है वहां से आपको सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से। और सेक्शन C है आपका जनरल टेस्ट, जनरल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं बेटा किस तरह से पैटर्न होने वाला है। तो अगर हम बात करें देखिए सेक्शन 1 की, तो 1A और 1B जो 2 आपके सेक्शन हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, इसमें आपको क्या करना है देखिए कि यहां पर सेक्शन 1A में टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन सी वो 13 लैंग्वेजेस हैं। और सेक्शन 1B में टोटल 19 लैंग्वेजेस हैं। और आपको करना क्या है बेटा कि आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50 फ्रॉम ईच लैंग्वेज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपके सामने है वो ये है कि 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा बेटा ये पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए। तो पूरा अगर हम इसको कहें तो ये सेक्शन 1 कहला रहा है। तो सेक्शन 1 जो है आपका ये पूरा आपको अटेम्प्ट करने के लिए 45 मिनट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा सेक्शन नंबर 2 की। तो देखिए सेक्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो सेक्शन 2 जैसे कहा गया है कि एक डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन आपका होने वाला है, जिसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और यहां पर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। और यहां पर भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्वेश्चन मिलेंगे कहां से बेटा, वो आपको मिलेंगे आपका जो NCERT का सिलेबस है क्लास 12 का। ये बता दिया गया है साफ साफ कि क्लास 12 लेवल तक का ही सिर्फ आपसे पूछा जाएगा। और ये जो सेक्शन है आपका डोमेन स्पेसिफिक वाला ये भी 45 मिनट्स का ही होने वाला है। अब हम आगे चलते हैं बेटा और बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की। तो थर्ड सेक्शन बेटा आपका रहेगा जनरल एबिलिटी वाला और यहां पर आपको टोटल 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 75। और ये 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट्स ही दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फेयर है। और यहां पर देखेंगे कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे सामने आ सकता है बेटा। तो यहां पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग
और यहाँ पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कुछ आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेटा कि डिफरेंट सेक्शंस में क्या क्या हमारे पास आने वाला है। तो मैं रीड नहीं करूंगा, आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आप पॉज करके आराम से इनको देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन 1A जो था, यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस ये हैं जो आपके सामने हैं, और इसी तरह से सेक्शन 1B जो है उसमें 19 लैंग्वेजेस ये थी जो यहाँ पर आपके सामने हैं, और ये आ गया हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे सपोज हम बात करें अगर बीकॉम की, तो जो लोग बीकॉम एंट्रेंस में अपेयर होना चाहते हैं वो देखिए यहाँ से चूज करेंगे सपोज अकाउंटेंसी, ये आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे बेटा बिजनेस स्टडीज, इसी तरह से हम देखते हैं और हमारे काम का क्या हुआ इकोनॉमिक्स। इसी तरह से आप आगे चलेंगे और आप ये देखेंगे भाई कि हमारे काम की इसमें से क्या क्या चीज यहाँ पर मिलने वाली है। मैथमेटिक्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि हम जिस भी कोर्स में अपेयर हो रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास डोमेन अवेलेबल हैं और वो आपको चूज करने हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बेटा और क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B टेकन टुगेदर। तो आपको जो है दोनों ही सेक्शन में से टोटल मिलाकर 3 लैंग्वेजेस चूज करनी है मैक्सिमम। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो सेक्शन 2 में अगर आप आ जाते हैं तो जहां पर 27 सब्जेक्ट थे वहां पर आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा सेक्शन 3 में तो ये एक जनरल टेस्ट है और यहां पर जो सब्जेक्ट थे वो ऊपर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। अब आप यहां पर देखिए जरा, फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस अप टू 3 जैसा बताया गया कि भाई मैक्सिमम 3 आप चूज कर सकते हैं सेक्शन 1A और 1B में से, और 6 सब्जेक्ट हो गए आपके डोमेन वाले और आपके जनरल टेस्ट हो गए सेक्शन 3 में। अब देखिए यहां पर जो हमारा 4th पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। ये कहा गया है कि आप सेक्शन 1A और 1B में से जो भी लैंग्वेज चूज करते हैं जो मैक्सिमम 3 आप कर सकते हैं, और जो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करेंगे जो मैक्सिमम आप 6 कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे वो आपको देखना होगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पर अलाउड हैं। आप उन सब्जेक्ट्स में जो है चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह से और हमें क्या बताया गया है, देखिए ब्रीफली एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या क्या बात हमने समझी। कि जो हमारा टेस्ट है वो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जैसे अभी बात हुई। टेस्ट पैटर्न क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। मीडियम क्या रहेगा, ये जो 13 लैंग्वेज हैं ये आपका मीडियम है, इनमें आपको पेपर मिल जाएगा। तो आपसे चूज करवाया जाएगा कि आप इनमें से किस लैंग्वेज में अपना पेपर चाहते हैं। और उसके बाद सिलेबस आपने देखा भाई, सेक्शन 1A और 1B लैंग्वेजेस वाला सेक्शन, सेक्शन 2 मिलेगा डोमेन स्पेसिफिक, और सेक्शन 3 मिलेगा जनरल एबिलिटी वाला आपका सेक्शन। रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है भाई, तो बता दिया गया है कि फॉर्म्स आपके पास आ जाएंगे 1 अप्रैल से, और 2 अप्रैल से आप उन फॉर्म्स को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म्स को फिल किस तरह करना है ये एक बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार और समझ नहीं आता कि भाई किस तरह से फिल किया जाएगा। तो आपको बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जब तक हम यहाँ पर हैं। तो फॉर्म्स देखिए, पहली बात तो है कि भाई इस साइट पे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे cuet.samarth.ac.in, और फॉर्म को फिल किस तरह करना है उसके लिए आपको सिर्फ शुएब मस्तूर ट्यूटोरियल्स, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे वेट करना है। जैसे ही फॉर्म्स अवेलेबल होंगे यहां पर आपको दिखाया जाएगा बेटा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपना फॉर्म फिल करना है। ये अगर आप नहीं देखेंगे तो चांसेस हैं कि आप कुछ ऐसी गलती कर दें जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि जैसे ही फॉर्म्स आएंगे आपको चेक करना है मोस्ट ट्रस्टेड चैनल ऑफ अलीगढ़ शुएब मसरूर ट्यूटोरियल्स, और यहां पर आपको हम दिखाएंगे किस तरह से फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं बेटा, और क्या इंपॉर्टेंट बात यहां पर बच रही है देखिए हमारे लिए, लेवल ऑफ क्वेश्चंस साफ बता दिया गया है। क्लास 12th बोर्ड का जो आपका सिलेबस है वो भी NCERT वाला, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप कितनी बार अपियर हो सकते हैं इस पेपर में। तो कह रहे हैं भाई आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर है, अगर वो कहेगी कि प्रीवियस ईयर में जो क्लास 12th के बच्चे थे वो भी अपियर हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा। अब देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट के बारे में।
तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देखिए क्लास 12th में आप जिस मीडियम से पास आउट हुए हैं, तो सपोज कीजिए आप इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में थे, तो मोस्टली ये चांसेस रहेंगे भाई कि आपको जो पेपर मिलेगा वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में ही मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको चूज करने के लिए ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा, अगर आप चाहें तो अलग लैंग्वेज में भी पेपर देख सकते हैं। और अब अगर हम बात करें बेटा सब्जेक्ट की, तो सपोज कीजिए आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट से क्लास 12th में पास आउट हुए हैं जो सब्जेक्ट इन 27 डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं है, तो आपको जो उसकी क्लोजेस्ट सब्जेक्ट आ रहा होगा वो चूज करना है। जैसे बताया गया है कि सपोज कीजिए कोई बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो बायोलॉजी चूज कर सकता है, ठीक है ना। तो जो क्लोजेस्ट आपको लग रहा हो वहां से आप डोमेन चूज कर सकते हैं। और फिर एक फाइनली लास्ट बार ये आपको बता रहे हैं कि भाई आप जो है एनटीए की वेबसाइट CUET पर जाकर चेक करते रहें जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप आसान काम कर सकते हैं, शुएब मसरूर ट्यूटोरियल्स पर आ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये लिंक दोबारा देखिए आपके सामने आ गई है, इसी लिंक पर आपको फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बताइए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह करनी है। पैटर्न तो हमें पता लग गया कि आपके पास सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 होने वाला है 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स का और 60 मिनट्स का। और सेक्शन 1 जो है भाई वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था, 1A और 1B। अब सवाल यह है कि भाई तैयारी कैसे करें। तो बेटा इंटेलिजेंस क्लासेस में बैच आपका स्टार्ट हो गया है BCom एंट्रेंस के लिए, और यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में। तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। और इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7906001626 पर। और ये जो CUET हो रहा है बेटा नई चीज है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, आप और हम दोनों मिलकर अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे और जरूर क्रैक करवाएंगे आपका एंट्रेंस एग्जाम। आपको सिर्फ करना यह है कि जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाना है हमारे बैच में, ताकि जरा सा भी आपका जो सिलेबस है वो मिस ना हो जाए। और अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डिटेल में एक एक चीज को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि नया पैटर्न है, नई तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जल्दी से बेटा एनरोल हो जाइए, कॉल कीजिए इस नंबर पर। बहुत ही ज्यादा कम फीस हमने की हुई है इस टाइम पर, क्योंकि आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही रीजनेबल फीस में, बहुत ही अच्छे फीस स्ट्रक्चर में, बेस्ट पॉसिबल जो आपके फैसिलिटीज मिल सकती हैं उनके साथ। तो जल्दी से बेटा कांटेक्ट कर लीजिए इस गिवन नंबर पर और अपने फ्रेंड्स को जरूर इन्फॉर्म कर दें। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और फ्यूचर में इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।